अगर आप थक चुके हैं, अगर आप सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं, अगर आप रोज हंसते हैं लेकिन अंदर कहीं टूटे हुए हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। याद रखिए, सुख चीजों से नहीं आता, सोच से आता है। दुख हालात से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होता है। और शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह आपकी ही कहानी है, बस पात्र बदले हुए हैं। अब चलिए उस कहानी की ओर जिसने बिना युद्ध लड़े दुनिया को बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। चारों ओर हरियाली, शांत नदियां, मजबूत किले और खुशहाल लोग। यह राज्य धन दौलत में भी आगे था और व्यवस्था में भी। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन। वे शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे और प्रजा उन्हें सम्मान देती थी। राजा के पास वह सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब महल की दीवारें भी चुप हो जाती थीं, राजा शुद्धोधन के मन में एक खालीपन गूंजता था। उनके जीवन में एक कमी थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं। वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते, मैंने राज्य जीत लिया, लोगों का विश्वास जीत लिया, लेकिन मेरे बाद यह सब किसके हाथ जाएगा? ये वही प्रश्न है जो आज भी कई सफल लोगों को भीतर से बेचैन कर देता है। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में रानी महामाया गहरी नींद में थीं। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा स्वर्ग से उतरता हुआ एक सफेद हाथी जिसके दांत चमक रहे थे, और वह सीधे उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। रानी की नींद टूट गई, हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह यह स्वप्न राज दरबार में बताया गया। देश विदेश से विद्वान और ज्योतिषी बुलाए गए। सबने एक स्वर में कहा, यह बालक साधारण नहीं होगा, यह या तो महान सम्राट बनेगा या फिर ऐसा महापुरुष जो संसार को नई राह दिखाएगा। राजा शुद्धोधन का हृदय खुशी से भर गया, लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक डर भी जन्म ले चुका था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा, वह राजा बनेगा, और इसके लिए मैं उसे हर दुख से दूर रखूंगा। कुछ महीनों बाद लुंबिनी वन में एक बालक ने जन्म लिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। ढोल बजे, दान दिए गए, कैदियों को मुक्त किया गया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ था जिसने लक्ष्य पा लिया हो। लेकिन जब महान तपस्वी असीत बालक को देखने आए तो उन्होंने उसे गोद में लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा घबरा गए। महर्षि, क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? असीत ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजन, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि यह बालक संसार को मुक्त करेगा और मैं उस दिन जीवित नहीं रहूंगा। राजा का डर अब और गहरा हो गया। उन्होंने उसी दिन आदेश दिया, सिद्धार्थ को ऐसा जीवन दिया जाए जिसमें दुख का नाम तक न हो। सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनाए गए, हर ऋतु के लिए अलग। महल में कभी बीमार व्यक्ति नहीं लाया गया, कभी बूढ़ा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, मृत्यु का शब्द तक सुनाई नहीं देता था। हर समय नृत्य, संगीत, उत्सव, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, हंसी और रंगीनियां। सिद्धार्थ बड़े होते गए। वे सुंदर थे, बुद्धिमान थे, शस्त्र, शास्त्र, कला, हर चीज में निपुण। उन्होंने विवाह किया। यशोधरा उनकी पत्नी बनी। बाहर से उनका जीवन पूर्ण था। जो भी देखता कहता, इससे ज्यादा सुख किसी को क्या मिलेगा। लेकिन हर रात जब महल सो जाता, सिद्धार्थ की आंखें खुली रहती। उनके मन में एक प्रश्न धीरे धीरे गूंजने लगा, अगर सब कुछ है तो मन इतना बेचैन क्यों है? वे हंसते थे, लेकिन वह हंसी भीतर तक नहीं जाती थी। वे सुख में थे, लेकिन शांति में नहीं। यही वह बेचैनी थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना से कहा, मैं नगर देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि महल की दीवारों के बाहर लोग कैसे जीते हैं। राजा शुद्धोधन घबरा गए।
उन्होंने नगर को सजाने का आदेश दिया। दुख, बीमारी, बुढ़ापा सब छुपा दिए गए, लेकिन सत्य कभी पूरी तरह छुपता नहीं। और वही सत्य अगली यात्रा में सिद्धार्थ के जीवन को झकझोरने वाला था। सिद्धार्थ की नगर यात्रा का दिन आ गया। सुबह का समय था, आसमान साफ था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अजीब सी हलचल थी। महल के द्वार खुले और रथ धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ने लगा। सारथी छन्ना रथ हाँक रहा था। सिद्धार्थ चारों ओर देख रहे थे। लोग, बाजार, घर, बच्चे, आवाजें, यह सब उनके लिए नया था। वे पहली बार महल की दीवारों के बाहर सचमुच की दुनिया देख रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रथ के सामने एक व्यक्ति आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं। चलते चलते उसके हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ चौंक पड़े। उन्होंने छन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? यह सीधा क्यों नहीं चल पा रहा? छन्ना कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, स्वामी, यह बुढ़ापा है। जो जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा होता ही है। सिद्धार्थ का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? उनकी आवाज कांप रही थी। छन्ना ने धीरे से कहा, हां स्वामी, कोई इससे नहीं बच सकता। रथ आगे बढ़ा, लेकिन सिद्धार्थ का मन पीछे छूट गया था। पहली बार उन्होंने जाना युवावस्था स्थायी नहीं होती। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। आसपास लोग खड़े थे, लेकिन कोई मुस्कान नहीं थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों कराह रहा है? इसे क्या हुआ है? छन्ना बोला, स्वामी, यह बीमारी है। शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है। सिद्धार्थ की आंखों में डर उतर आया। क्या अमीर होना बीमारी से बचा सकता है? उन्होंने पूछा। छन्ना ने सिर झुका लिया। नहीं स्वामी, बीमारी राजा और भिखारी में फर्क नहीं करती। अब सिद्धार्थ चुप हो गए। रथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा था। फिर एक तीसरा दृश्य। सड़क के किनारे लोग खड़े थे। बीच में एक शरीर पड़ा था, बिल्कुल शांत। कोई सांस नहीं, कोई हलचल नहीं। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुप थे। सिद्धार्थ का स्वर धीमा हो गया। यह व्यक्ति क्यों नहीं उठ रहा? छन्ना की आवाज भारी हो गई। स्वामी, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है एक दिन मरता है। उस क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ गहराई तक हिल गया। उनका हाथ कांपने लगा। तो फिर यह सब क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, सुख, महल, धन, प्रेम, अगर अंत यही है तो हम जी क्यों रहे हैं? छन्ना के पास कोई उत्तर नहीं था। रथ रुक गया। सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे जिस दुनिया को पूर्ण समझते थे वह अब अधूरी लगने लगी थी। लेकिन उसी यात्रा में एक और दृश्य सामने आया। एक व्यक्ति साधारण वस्त्रों में चल रहा था। न चेहरे पर डर था, न आंखों में लालच। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन स्थिर। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है? इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर शांति क्यों है? छन्ना बोला, स्वामी, यह एक सन्यासी है। इसने संसार की दौड़ छोड़ दी है और सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ की आंखें उस सन्यासी पर टिक गईं। पहली बार उन्होंने देखा कोई ऐसा इंसान जो दुख से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे समझ चुका है। उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर एक निर्णय जन्म लेने लगा। महल लौटते समय रथ तो चल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ कहीं और पहुंच चुके थे। उस रात महल में न संगीत उन्हें छू सका, न नृत्य। यशोधरा ने पूछा, आप आज इतने चुप क्यों हैं? सिद्धार्थ ने उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे जो उन्होंने देख लिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। रात गहरी हुई, महल सो गया, लेकिन सिद्धार्थ जागते रहे। उन्होंने अपने जीवन को पहली बार सवालों के कठघरे में खड़ा किया। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित हैं, तो जीवन का अर्थ क्या है? क्या मैं केवल सुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं, या फिर
कोई और सत्य है जिसे मैं अभी नहीं जानता। उनकी नजर अपने सोते हुए पुत्र राहुल पर पड़ी। हृदय भर आया। क्या मैं अपने बच्चे को इसी दुख भरी दुनिया के लिए छोड़ जाऊं? उन्होंने खुद से पूछा। लेकिन उसी क्षण एक और विचार उठा। अगर मैं समाधान खोज लूं तो यह केवल मेरे बच्चे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होगा। उस रात सिद्धार्थ ने करवटें बदली, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि अब उनके भीतर एक राजकुमार नहीं, एक खोजी जाग चुका था। और यह खोज उन्हें उस निर्णय तक ले जाने वाली थी जो इतिहास में महान त्याग कहलाया। उस रात महल में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता था। दियों की लौ स्थिर थी, संगीत की आखिरी धुन भी थम चुकी थी। रक्षक अपने स्थानों पर थे, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक तूफान चल रहा था। वे अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने कोई शत्रु नहीं था, फिर भी यह जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। एक ओर राज्य, ऐश्वर्य, सम्मान, पिता की अपेक्षाएं, पति का दायित्व, दूसरी ओर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और वह प्रश्न जिसने उनकी नींद छीन ली थी। अगर मैं यहीं रुका तो मैं भी वही करूंगा जो सब करते आए हैं, जन्म, सुख, दुख और अंत में मृत्यु। लेकिन अगर मैं गया तो शायद मैं उस सत्य तक पहुंच सकूं जिससे सबको मुक्ति मिले। वे उठे, धीरे धीरे चलते हुए उस कक्ष में पहुंचे जहां यशोधरा और राहुल सो रहे थे। दिए की हल्की रोशनी में यशोधरा का चेहरा शांत था, थकान के बाद की गहरी दो नींद। सिद्धार्थ कुछ पल बस उन्हें देखते रहे। वह केवल उनकी पत्नी नहीं थी, वह उनका सहारा थी, उनकी मित्र, उनकी दुनिया। उनकी आंखें भर आईं। फिर उनकी नजर अपने पुत्र राहुल पर पड़ी। नन्हा सा शरीर, मासूम सांसें। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। अगर मैं अभी गया तो क्या मैं एक अच्छा पिता कहलाऊंगा? उन्होंने खुद से पूछा। उनका हाथ आगे बढ़ा। वे राहुल को छूना चाहते थे, लेकिन वे रुक गए। अगर मैंने इसे छू लिया तो शायद मैं जा नहीं पाऊंगा। उनके भीतर का प्रेम उन्हें रोकना चाहता था और भीतर का सत्य उन्हें बुला रहा था। आंखों से आंसू बह निकले। मैं भाग नहीं रहा, उन्होंने मन ही मन कहा। मैं लौटूंगा, ऐसा सत्य लेकर जो मेरे बेटे को इस दुख से मुक्त कर सके। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, एक आखिरी बार, और फिर बिना किसी आवाज के कक्ष से बाहर निकल गए। रात गहरी थी। छन्ना और घोड़ा कंठक महल के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। सिद्धार्थ घोड़े पर बैठे। महल की ऊंची दीवारें आज उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा मानो महल की हर ईंट उनसे पूछ रही हो, तुम यह सब छोड़कर कहां जा रहे हो? सिद्धार्थ का उत्तर शांत था, मैं स्वयं को खोजने जा रहा हूं। जब वे नगर की सीमा पर पहुंचे तो वे रुके। उन्होंने अपने आभूषण उतारे, मुकुट, हार, रेशमी वस्त्र, सब कुछ छन्ना को दे दिया। इन्हें वापस ले जाओ, उन्होंने कहा। अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। छन्ना रो पड़ा। स्वामी, आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, और शायद इंसान बनने के लिए मुझे यह छोड़ना होगा। उन्होंने अपने बाल काटे, राजकुमार से सन्यासी बन गए। उस क्षण न कोई ढोल बजे, न कोई उत्सव हुआ, लेकिन इतिहास में वह क्षण सबसे महान बन गया। अब सिद्धार्थ न राजा के पुत्र थे, न पति, न पिता। अब वे थे एक साधक। दिन बीतने लगे। वे गुरुओं के पास गए, ज्ञान सीखा, शास्त्र सुने, लेकिन मन अब भी शांत नहीं था। उन्होंने महसूस किया केवल शब्द सत्य नहीं होते। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। दिनों तक भोजन नहीं, रातों तक ध्यान। शरीर सूखने लगा, हड्डियां दिखाई देने लगी। लोग देखकर कहते, यह तो स्वयं को मार रहा है। लेकिन सिद्धार्थ रुकने को तैयार नहीं थे। अगर शरीर टूट भी जाए तो भी मैं सत्य पाए बिना नहीं रुकूंगा। पर एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, उनकी सांसें उखड़ने लगीं। शरीर ने साथ छोड़ दिया। वे भूमि पर गिर पड़े। आंखें बंद थीं। मृत्यु पास खड़ी थी और उसी क्षण उनके भीतर एक नई समझ जन्म लेने वाली थी।
सिद्धार्थ धरती पर निढाल पड़े थे। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि सांस लेना भी कठिन हो रहा था। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। पास बहती नदी की आवाज मानो उन्हें वापस बुला रही हो। उसी समय गांव की एक साधारण सी युवती उधर से गुजरी। उसका नाम था सुजाता। वह रोज की तरह देवताओं को भोग चढ़ाने जा रही थी, लेकिन जब उसकी नजर इस दुबले पतले साधु पर पड़ी तो वह ठिठक गई। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। चेहरे पर तेज था, लेकिन शरीर लगभग टूट चुका था। सुजाता उनके पास बैठ गई। धीरे से पूछा, आप जीवित हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह दौड़कर गई और एक कटोरे में खीर लेकर आई। उसने बहुत प्रेम से कहा, इसे पी लीजिए। जीवन इतना भी कठोर नहीं होता कि स्वयं को मिटा देना पड़े। सिद्धार्थ की आंखें खुली। कमजोर हाथों से उन्होंने वह खीर स्वीकार की। पहला कौर मुंह में जाते ही शरीर में जैसे प्राण लौटने लगे, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उनके मन में हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसी क्षण उन्हें एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई। मैंने सुख के अतिरेक को भी जिया और दुख के अतिरेक को भी। दोनों ने ही मुझे सत्य नहीं दिया। अति सुख इंसान को खोखला करता है और अति दुख इंसान को तोड़ देता है। तो फिर मार्ग कौन सा है? उत्तर उन्हीं के भीतर था, मध्य मार्ग। ऐसा मार्ग जहां न भोग है न अत्याचार, जहां शरीर का सम्मान है और आत्मा की खोज भी। सिद्धार्थ उठ बैठे। पहली बार उनकी पीठ सीधी थी और मन शांत। कुछ साधक जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, यह देखकर चौंक गए। इसने भोजन कर लिया, उन्होंने कहा। यह तो साधना से गिर गया। वे सब सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था भीड़ का साथ हमेशा सत्य नहीं होता। अब वे अकेले थे, लेकिन पहली बार भीतर से पूर्ण। वे नदी के किनारे पहुंचे, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वह वही राजकुमार नहीं था जो कभी सोने के महलों में रहता था, और न ही वह वही तपस्वी था जो स्वयं को मिटा देना चाहता था। यह कोई नया इंसान था, संतुलित, जागरूक, स्थिर। उन्होंने स्वयं से कहा, अब न मैं शरीर को सताऊंगा, न मन को भटकने दूंगा। कुछ दूर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसकी छाया गहरी और शांत थी। सिद्धार्थ वहां पहुंचे, धरती को छुआ और वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। रात धीरे धीरे उतरने लगी। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। हवा थम गई, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर देख रही हो। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह वह रात थी जिसमें एक मनुष्य अपनी अंतिम सीमाओं से टकराने वाला था। डर, मोह, अहंकार सब परीक्षा लेने आने वाले थे, और उसी परीक्षा के बाद संसार को मिलने वाला था एक जागा हुआ इंसान। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ स्थिर बैठे थे। न आंखें हिल रही थीं, न शरीर, केवल सांसों की धीमी गहरी आवाज। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं सीधे मन में उतरता है। सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, आज अगर मैं सत्य तक नहीं पहुंचा तो चाहे यह शरीर यहीं क्यों न छूट जाए, मैं उठूंगा नहीं। ये कोई जिद नहीं थी, यह समर्पण था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे मन की परतें खुलने लगीं। पहले स्मृतियां आईं, राजमहल, माता पिता, यशोधरा की मुस्कान, राहुल की मासूम सांसें। मन बोला, लौट चलो, यह सब छोड़ना जरूरी नहीं था। सिद्धार्थ ने उस विचार को देखा, पर पकड़ा नहीं। वे जानते थे मोह भी एक बंधन है। फिर दूसरा प्रहार हुआ, डर। अगर तुम असफल हुए तो, अगर सत्य मिला ही नहीं तो, अगर यह सब व्यर्थ हुआ तो। सांस थोड़ी तेज हुई, हृदय धड़कने लगा, लेकिन सिद्धार्थ स्थिर रहे। उन्होंने देखा, डर आता है और चला जाता है, फिर आया अहंकार। तुम महान हो, तुम अलग हो, तुम्हें ज्ञान मिल ही जाएगा। यह सबसे सूक्ष्म जाल था।
सिद्धार्थ मुस्कुराए। उन्होंने उस विचार को भी छोड़ दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे जहां अहंकार है वहां सत्य नहीं। रात और गहरी हुई। अब कोई विचार नहीं था, कोई छवि नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल शुद्ध जागरूकता। उसी क्षण उनके भीतर एक एक कर जीवन के सत्य स्पष्ट होने लगे। उन्होंने देखा, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारी इच्छाओं से जन्म लेता है। जिस चीज को पकड़ते हैं वही हमें बांधती है। सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं, और जब कुछ भी स्थायी नहीं तो उससे चिपकना पीड़ा ही देता है। उन्होंने यह भी देखा, दुख को खत्म करने का रास्ता लड़ाई नहीं, समझ है, और समझ का रास्ता संतुलन से होकर जाता है। रात अब टूटने लगी थी। पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा दिखाई दी। उसी क्षण एक गहरी शांति उनके भीतर उतर गई। यह खुशी नहीं थी, यह उत्साह नहीं था, यह पूर्णता थी। जैसे कोई लंबी यात्रा अंततः समाप्त हुई हो। सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों से होकर सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखें खुली। अब वे वही नहीं थे जो रात को बैठे थे। अब वे बुद्ध थे, जागे हुए। न कोई देवता बना था, न कोई चमत्कार हुआ था, बस एक इंसान अपने भीतर की नींद से जाग गया था। बुद्ध ने धीरे से कहा, दुख है लेकिन उसका अंत भी है। मार्ग है लेकिन उस पर चलना हर किसी को स्वयं पड़ेगा। वे उठे। पहली बार उनके कदम हल्के थे। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधारण मनुष्य ने असाधारण शांति पाली थी, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आज भी हर बेचैन मन को रास्ता दिखाती है। ज्ञान मिलने के बाद भी बुद्ध कई दिनों तक पीपल के वृक्ष के पास ही रहे। वे चुप थे, बहुत चुप। उनके भीतर जो शांति थी वह शब्दों से कहीं बड़ी थी। एक विचार बार बार उनके मन में आता, जो मैंने जाना है क्या वह समझाया जा सकता है? जो सत्य अनुभव में उतरा है क्या उसे शब्दों में बांधा जा सकता है? उन्होंने देखा, लोग दुख में डूबे हैं लेकिन दुख को छोड़ना नहीं चाहते। लोग शांति चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं। कई दिन वे इसी दुविधा में रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, अगर एक भी इंसान अपने दुख से बाहर आ सके तो यह प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। उन्होंने उस स्थान को छोड़ा और पैदल चल पड़े। पहला विचार था उन 5 साधकों के पास जाना जिन्होंने कभी तपस्या के समय उन्हें छोड़ दिया था। वे सारनाथ पहुंचे। दूर से ही उन 5 ने बुद्ध को आते देखा। पहले तो उन्होंने कहा, देखो वही आ रहा है जो तपस्या से गिर गया था। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आए, उनकी चाल, उनका चेहरा, उनकी आंखों की शांति कुछ और ही कह रही थी। अनजाने में वे सब खड़े हो गए। किसी ने उन्हें बैठने को कहा, किसी ने पानी दिया। बुद्ध बोले, नहीं, सिर्फ बैठे रहे। कुछ देर बाद एक साधक ने पूछा, आपको क्या मिला? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने दुख को देखा, दुख के कारण को जाना और दुख से बाहर जाने का मार्ग पाया। वे आगे बोले, न अति भोग सत्य है, न अति तपस्या। जीवन का मार्ग बीच से होकर जाता है। ये सुनते ही उन साधकों के भीतर कुछ हिल गया। बुद्ध ने उन्हें समझाया, जीवन में दुख है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी हम चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बदलता है। जब हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख ढीला पड़ने लगता है। वे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। यह कोई उपदेश नहीं था, यह अनुभव से निकली बात थी। बुद्ध ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैंने बस जो हर इंसान कर सकता है वही किया है। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। उन 5 के चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखों में आशा थी। उस दिन पहली बार ज्ञान की मशाल एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंची। यहीं से करुणा की यात्रा शुरू हुई। बुद्ध अब अकेले नहीं थे। वे जहां भी जाते लोग रुक जाते, क्योंकि वे डर नहीं फैलाते थे, आशा जगाते थे। वे कहते, क्रोध को पकड़ोगे तो जलोगे, छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे।
धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया, ये कोई नया धर्म नहीं है, यह जीवन को देखने का नया तरीका है। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर दीपक बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो अपनी शांति के लिए। और यह बात सीधे दिल तक उतरती थी। उस क्षेत्र के जंगलों का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। रास्ते सूने रहते, यात्री दूसरे मार्ग चुनते, क्योंकि वहां रहता था अंगुलीमाल, एक ऐसा डाकू जिसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे थे। वह हर मारे गए इंसान की एक उंगली काटकर माला बनाता था। डर उसका सबसे बड़ा हथियार था। गांव वाले कहते, अगर अंगुलीमाल सामने आ जाए तो बचने की कोई उम्मीद मत रखना। एक दिन बुद्ध ने उसी रास्ते से जाने का निर्णय लिया। शिष्यों ने रोका, वह पागल है, वह मार डालेगा। बुद्ध शांत थे। जो डर से भागता है वह डर को मजबूत करता है। वे अकेले आगे बढ़ गए। जंगल घना था, हवा में सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से एक आकृति निकली, बिखरे बाल, खूनी आंखें, गले में उंगलियों की माला। अंगुलीमाल। उसने तलवार निकाली और गरजा, रुको, आज तुम मेरी अगली उंगली बनोगे। बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, पूरा जोर लगाया, लेकिन जितना वह तेज दौड़ता बुद्ध उतने ही पास दिखाई देते, फिर भी पहुंच में नहीं आते। हैरान होकर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको। बुद्ध रुके। अंगुलीमाल हाँ रहा था, मैं दौड़ रहा हूं और तुम चल रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे। ये शब्द तलवार से ज्यादा तेज थे। अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। रुक चुका हूं? उसने पूछा। बुद्ध बोले, मैं हिंसा से रुक चुका हूं, मैं क्रोध से रुक चुका हूं। तुम अब भी अपने भीतर की आग में जल रहे हो। पहली बार किसी ने अंगुलीमाल से डर के बिना बात की थी। उसके हाथ कांपने लगे, स्मृतियां उमड़ पड़ी। उसने कितने मारे थे, कितनी माओं की गोद उजाड़ी थी। वह गिर पड़ा, तलवार हाथ से छूट गई। क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई रास्ता है? उसकी आवाज टूट रही थी। बुद्ध ने कहा, अगर रास्ता ना होता तो मैं यहां क्यों आता। बीता हुआ बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगला कदम हमेशा हमारे हाथ में होता है। अंगुलीमाल रो पड़ा। जंगल में पहली बार किसी का रोना डर नहीं, पछतावा लेकर आया था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे शरण दीजिए। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा। उठो, अब तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी होगी। अंगुलीमाल बुद्ध के साथ चल पड़ा। गांव में लोग कांप उठे, यह तो हत्यारा है। लोगों ने पत्थर उठाए, गालियां दी। अंगुलीमाल चुप रहा। उसके शरीर पर घाव लगे, खून बहा, लेकिन उसके भीतर पहली बार शांति थी। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन उसका मन अब हिंसक नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने देखा वह वही है, लेकिन बदला हुआ। जो हाथ कभी मारते थे अब जुड़ जाते थे। ये कहानी फैल गई। लोगों ने जाना, इंसान कितना भी गिर जाए, अगर भीतर से जाग जाए तो बदल सकता है। एक दिन बुद्ध विश्राम कर रहे थे, तभी दूर से एक स्त्री दौड़ती हुई आई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें सूजी हुई थीं और उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था, निष्प्राण, शांत। वह स्त्री रोते रोते चिल्ला रही थी, इसे ठीक कर दो, मेरे बच्चे को जगा दो। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही थी। उसका नाम था किसा गौतमी। वह सीधे बुद्ध के सामने आकर गिर पड़ी। आप तो सबको ठीक कर देते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे बच्चे को भी लौटा दीजिए। बुद्ध ने बच्चे को देखा, उन्हें समझ आ गया, शरीर लौट चुका है धरती की शांति में। लेकिन उन्होंने यह बात सीधे नहीं कही। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। किसा गौतमी की आंखों में आशा चमक उठी। बुद्ध बोले, मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। ऐसे किसी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी बिना सोचे उठ खड़ी हुई। बस इतना? उसने कहा, मैं अभी ले आती हूं। वह गांव की गलियों में दौड़ने लगी। पहले घर का दरवाजा खटखटाया।
लोगों ने सरसों दी, लेकिन जब उसने पूछा, क्या यहां कभी कोई मरा है, घर की महिला चुप हो गई। हाँ, उसने कहा, मेरे पिता। किस्सा गौतमी आगे बढ़ गई। दूसरा घर, तीसरा, चौथा। हर घर में सरसों मिल जाती थी, लेकिन जवाब एक ही था, हाँ, यहां भी किसी न किसी को मृत्यु ने छुआ है। सूरज ढलने लगा। किस्सा गौतमी के कदम धीमे पड़ गए। अब वह दौड़ नहीं रही थी, वह चल रही थी। हर दरवाजे पर वही कहानी। कहीं मां गई थी, कहीं बेटा, कहीं पति। उसे समझ आने लगा, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई है। वह थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। गोद में अब भी उसका बच्चा था। पहली बार उसने अपने बच्चे को ध्यान से देखा। चेहरा शांत था, कोई पीड़ा नहीं। आंसू धीरे धीरे रुकने लगे। वह लौटकर बुद्ध के पास आई। उसने सिर झुका दिया। मुझे सरसों नहीं मिली, उसने कहा। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, मृत्यु कोई दंड नहीं है, यह जीवन का नियम है। जिसे जन्म मिला है उसे जाना ही होगा। दुख तब बढ़ता है जब हम सोचते हैं कि यह केवल हमारे साथ हुआ है। किस्सा गौतमी फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन यह रोना पहले जैसा नहीं था। यह स्वीकार का रोना था। उसने अपने बच्चे को अंतिम विदा दी, और उस दिन उसका दुख समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हल्का हो गया, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। बुद्ध ने कहा, आंसू बहाओ, लेकिन सत्य से मत भागो। समझ दुख को मिटाती नहीं, उसे सहने योग्य बनाती है। किस्सा गौतमी बुद्ध की शिष्या बनी, एक मां जिसने मृत्यु को शाप नहीं, सत्य के रूप में देखा। समय बीतता गया, राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन इंसान का मन लगभग वैसा ही रहा। बुद्ध चलते रहे, गांव गांव, नगर नगर। राजा भी आए, भिखारी भी। कोई धन चाहता था, कोई पद, लेकिन ज्यादातर लोग एक ही चीज लेकर आते थे, अशांति। एक युवक आया, उसकी आंखों में थकान थी। मैं सब कुछ पा रहा हूं, उसने कहा, फिर भी खुश नहीं हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम अपने मन को कहां ठिकाते हो? युवक चुप रहा। बुद्ध बोले, जहां मन टिकता है वहीं जीवन बहता है। अगर मन हमेशा भविष्य में है तो वर्तमान कभी जिया ही नहीं जाता। एक और व्यक्ति आया। लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उसने कहा। मुझे बहुत क्रोध आता है। बुद्ध ने जमीन से एक अंगारा उठाया। अगर तुम इसे किसी पर फेंकना चाहते हो, बुद्ध बोले, तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ जलेगा। क्रोध दूसरे को नहीं, पहले खुद को जलाता है। एक स्त्री आई। मैं हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करती हूं, उसने कहा, और दुखी हो जाती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम गुलाब से कहो कि वह कमल बन जाए। तुलना आत्मा की हत्या है। एक व्यापारी आया। मैं और चाहता हूं, उसने कहा। जितना मिलता है उतना कम लगता है। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारे पास 2 हाथ हैं तो तीसरा हाथ क्यों चाहिए? लालच कभी पेट नहीं भरता। धीरे धीरे लोग समझने लगे, बुद्ध कोई चमत्कार नहीं करते थे, वे बस मन का आईना दिखाते थे। वे कहते, दुख बाहर नहीं है, वह हमारी सोच में है, और सोच बदली जा सकती है। उन्होंने सिखाया, ध्यान से देखना, बिना पकड़े जीना, बिना नफरत के प्रतिक्रिया देना। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे पकड़कर आज को मत खो। जो आने वाला है उससे डर कर आज को मत मारो। अभी जो है उसी में शांति खोजो। यह बातें हजारों साल बाद भी वैसी ही हैं। आज भी इंसान तेज दौड़ रहा है, लेकिन दिशा नहीं जानता। आज भी लोग सब कुछ पोस्ट करते हैं, लेकिन भीतर अकेले हैं। आज भी क्रोध, डर, ईर्ष्या मन को जलाते हैं। और आज भी बुद्ध का उत्तर वही है, रुको, देखो, समझो। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। शांति कोई जगह नहीं है, यह एक अवस्था है। जो अपने भीतर शांत हो गया, उसके लिए पूरी दुनिया शांत हो जाती है। समय बहुत आगे बढ़ चुका था। बुद्ध अब युवा नहीं थे। उनके शरीर पर उम्र की छाप साफ दिखाई देती थी, लेकिन उनकी आंखों में वही स्पष्टता थी, वही करुणा, वही शांति। वे जानते थे, शरीर भी अनित्य है,
एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा समय अब पूरा हो रहा है। शिष्य व्याकुल हो उठे। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कहा, आपके बिना हम कैसे जिएंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं कभी तुमसे अलग था ही नहीं। जो मैंने सिखाया है वही मैं हूं। वे चलते चलते कुशीनगर पहुंचे। 2 साल वृक्षों के बीच उन्होंने विश्राम किया। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन मन पूरी तरह जागृत। एक शिष्य रोते हुए बोला, हम बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े हैं, हमसे गलती होगी। बुद्ध ने उसका हाथ थामा। गलती होगी, उन्होंने कहा, और वहीं से सीख शुरू होगी। किसी सहारे की तलाश मत करना, अपने भीतर दीपक बनना। उन्होंने अंतिम बार सबको देखा। न कोई उपदेश दिया, न कोई आदेश, बस एक वाक्य कहा, सब कुछ बदलता है, सचेत रहो। और फिर वे लेट गए। सांस धीरे धीरे शांत हो गई। न कोई शोर, न कोई चमत्कार, बस एक इंसान पूर्ण शांति में लीन हो गया। लोग रो रहे थे, लेकिन कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, बुद्ध गए नहीं हैं। बुद्ध हर उस इंसान में है जो जागरूक है, जो क्रोध में रुक जाता है, जो दुख में भी करुणा चुनता है। बुद्ध ने कहा था, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तब शुरू होती है जब आप अपने मन को देखते हैं, जब आप रुककर सांस लेते हैं, जब आप क्रोध के स्थान पर समझ चुनते हैं, और जब आप अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला लेते हैं। अंतिम संदेश आपको बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी सोच बदलनी होती है। याद रखिए, शांति पाई नहीं जाती, उत्पन्न होती है। सुख जोड़ा नहीं जाता, समझा जाता है। जीवन को जीता नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर इस कहानी का एक भी वाक्य आपके भीतर उतरा है, तो समझिए बुद्ध आज भी जीवित हैं।